हमारा 28 से वहाँ पे वार स्टार्ट हो गया था, तो 28 से ही हमारा शिप वहाँ था। अप्रोक्स 45 डेज हमारा शिप स्टक था वहाँ पे। तो जैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज क्लोज का हमारे पास ऑर्डर आया, तो वहीं पे मतलब हमारा शिप भी वहीं पे स्टक हो गया। अप्रोक्स वहाँ पे उस कंडीशन में 2 से 2,500 वेसल्स थे, जो सब वहाँ पे स्टक थे। इसमें अलग अलग नेशनलिटीज़ के थे, इंडिया के थे, म्यांमार के थे और श्रीलंकन थे, सब फिलिपिनोस, सब अलग अलग कंट्री के उसमें क्रू मेंबर थे जो स्टक हो गए थे। और एकदम से मतलब 28 को एकदम से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम आ गया था कि ये जो मतलब वहाँ से जो यूएई पे अटैक होने स्टार्ट हुए, तो यूएई पे जब अटैक होने स्टार्ट हुए तो उसमें पहले जो इंटरसेप्ट कर रहे थे इनकी रेंज कम थी, तो उनका जो इंटरसेप्ट करने के बाद जैसे मिसाइलें आ रही थी तो उसमें इन्होंने वो किया था, मतलब उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे, तो उसका जो मलबा था वो रिहायशी इलाकों में गिर रहा था। तो उनकी गवर्नमेंट ने ये किया कि मतलब रिहायशी इलाकों पे ना गिरे, थोड़ा समुद्र में आ जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन समुद्र में तो हम खड़े थे, तो उन्होंने रेंज बढ़ाई, तो समुद्र में हम खड़े थे, तो हमारे आसपास के कुछ जहाज़ों पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जहाज़ों पे जो उनका मलबा जो गिरा है, मलबे गिरने से क्या होता है, जहाज़ पर आग लग गई, फायर हो गया। तो जैसे ही वहाँ पे फायर हुआ तो जो पोर्ट्स हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ से हमारे को इंस्टेंट सुविधा मिली, तो उन्होंने उस आग को बुझाया। और कई इंसिडेंट ऐसे हैं जो हमारे सामने ही हुए हैं। सर कितने मेंबर थे आपके साथ शिप में? हमारे साथ शिप पे इंक्लूडिंग मेरे को, मैं ऐसे कैप्टन को मिला के 24 बंदे थे टोटल। ठीक है जी। अच्छा, फैमिली की किस तरह से मतलब बातचीत होती थी या फिर स्टार्टिंग में फैमिली से बात हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि एज पर सिक्योरिटी, यूए सिक्योरिटी के कारण हमारे को मतलब जैमर लग चुके थे वहाँ पे। हमारी वेसल की जो जीपीएस पोजीशन होती है, जहाज कहाँ खड़ा है, वो भी नहीं आ पा रही थी। सूफिंग स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, हाँ सूपिंग स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। तो उससे हमारा घर पे मतलब बात होती थी शुरू से, मतलब बस वही मैसेज पे बात होती थी, जैसे नॉर्मल मैसेज। जैसे हमने ओल ओके का सर ने, मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक मैसेज सुबह करूंगा, एक शाम को कर दूंगा, तो मैं इसको ओल ओके का या सब ठीक है ऐसा करके एक मैसेज कर देता था। इन 40 दिनों में आप बीच में फंसे रहे? यूएई गवर्नमेंट ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिला। जैसे किसी जहाज पे फायर हो गई तो हमने इमीडिएट उनको इन्फॉर्म किया, इमीडिएट इन्फॉर्म करने से उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, और एक्शन लेके उसको बुझाने के लिए सब कुछ प्रबंध पूरा ये गवर्नमेंट ने किया। क्या हार्मोन पे आप क्या मतलब किस तरह की अभी स्थिति ये है सर, अभी भी वेसल्स नहीं जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फ्लैग्स वेसल्स जो हैं वो क्रॉस में हैं, एलपीजी टैंकर्स और क्रूड ऑयल टैंकर्स ये सब क्रॉस में हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन अभी सब कुछ क्रॉसिंग बंद है। आपके शिप में क्या है? हमारा ऑयल टैंकर था, और ऑयल टैंकर में हमने पूरा लोड, हमारा अप्रोक्स 40,000 मैट्रिक टन के ऑयल था हमारी शिप पे। तो अब आपका पूरा शिप जो है सकुशल आ गया है? हाँ जी, हमारा एक्चुअली अभी शिप वहीं पे है, लेकिन क्या है कि वो कंपनी ने, जिसका टाइम हो रहा है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और जिसने बोला कि मैं अभी थोड़ा पैनिक है, घर पे किसी का प्रॉब्लम है, तो उसको सबको रिलीज कर दिया। मेरे टाइम होते होते पहले हमारे को आया था कि सबको एक साथ करेंगे, फिर मैंने डिसीजन लिया कि पहले मेरे 12 बंदे निकल जाएं, तो 12 बंदे वो निकल गए थे। उसके बाद फिर जो और बंदे थे मेरे साथ, अभी मैं जो आया हूँ, हम 4 बंदे आए हैं, और उसमें और जो बंदे उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो वो नहीं आया अभी, वो आगे। यानी आपने कैप्टन, जी, यानी आपने कैप्टन होने का फर्ज पूरा निभाया? जी, मैंने यही बोला था कंपनी को कि एटलीस्ट मेरे उतरने से पहले जो बंदे अर्जेंट में जाना चाह रहे हैं उनको पहले रिलीज किया जाए।